कथा समापन में सीएम साय हुए शामिल, कर्म को बताया पूजा, राम, ननिहाल और विकास पर जोर। अरुण साव का कांग्रेस पर हमला, महिला आरक्षण पर घेरा, बंगाल की स्थिति पर सवाल, सड़क पुल निर्माण पर जोर। रायगढ़ में स्मार्ट पंजीयन ऑफिस शुरू, ओपी चौधरी ने किया लोकार्पण। ई-केवाईसी और ऑटो म्यूटेशन सुविधा पारदर्शी और तेज होगी प्रक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों का। रायपुर के श्री राम मंदिर में श्री भगवत कथा के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने कर्म को सच्ची पूजा बताते हुए छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल और अबूझमाड़ को दंडकारण्य बताया। सीएम ने नक्सल मुक्त रामलला दर्शन योजना और सुरभि गोधाम योजना और जैसी पहलों का भी जिक्र किया। इस दौरान कृषि मंत्री राम विचार नेताम समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने नारी शिक्षा में फूले दंपति के योगदान को याद करते हुए महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। सीएम ने बताया कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा में 33 आरक्षण का प्रावधान है, जिस पर चर्चा के लिए 16-18 अप्रैल विशेष सत्र बुलाया जाएगा। साथ ही बीजेपी के संकल्पों और मोदी गारंटी को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी उन्होंने दोहराई। आज महात्मा ज्योतिबा फुले का 200वीं जयंती है और यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा जयंती समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए। हमारे प्रदेश की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे दोनों महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, श्री यशवंत जैन जी और सभी हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारीगण सबकी उपस्थिति में आज जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा ज्योतिबा फुले को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। उन्होंने नारी शिक्षा पर बड़ा जोर दिया था और इस देश में वो पहले व्यक्ति थे जो नारी शिक्षा के लिए अलग से सबसे पहला स्कूल खोले थे, जिसमें अपनी पत्नी को भी टीचर के रूप में उसमें नियुक्ति दिलाए थे। तो उनको हम आज उनकी। वहीं रायपुर के जोरा स्थित इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम में गोंडवाना कप ऑफ ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट 2026 का समापन हुआ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समारोह में शिरकत कर विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की। महिला और पुरुष एकल और डबल्स के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस आयोजन ने खेल प्रतिभाओं को मंच देने के साथ राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट 2026 का आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ ने डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के नेतृत्व में आयोजन किया। 20 राज्यों के 120 से अधिक खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लिए। टेनिस लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारा ये छत्तीसगढ़ का गोंडवाना कप अनेक वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है। तो निश्चित रूप से जब खेल की प्रतियोगिताएं होती है, खिलाड़ियों को अवसर मिलता है, मंच मिलता है और अच्छे खिलाड़ी निकल कर आते हैं, तो निश्चित रूप से 20 राज्यों से 120 खिलाड़ियों का इस टूर्नामेंट में भाग लेना इस टूर्नामेंट की सफलता को बताता है। मैं टेनिस संघ के सभी पदाधिकारियों को, सभी खिलाड़ियों को। मैं नवा रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस और ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पश्चिम बंगाल संकल्प पत्र जनहित, महिला सशक्तिकरण और युवा आत्मनिर्भरता का रोडमैप है। साव ने रायपुर कांग्रेस की बाढ़ सूची विवाद को आंतरिक खींचतान
और लीडरशिप की कमजोरी बताया। वहीं नारी शक्ति अधिनियम पर कांग्रेस के रुख को परिवारवादी सोच का प्रतीक बताया। उनका अधिकार मिलने जा रहा है। हर एक मामले में कांग्रेस पार्टी का यही घिसा पीटा आरोप रहता है कि चुनाव को ध्यान में रखकर ये काम कर रहे हैं। देश के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है। दूसरी बात ये कहने के बजाय कि आपने 75 साल महिलाओं को उनके वाजिब अधिकार से वंचित रखा। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका अधिकार मिलने जा रहा है, तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि माताएं और बहनें सशक्त हों। वो तो एक परिवार को सशक्त बनाने की नीति पर चलते हैं। देश की जनता सशक्त हो, देश की माताएं बहनें सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, ये कांग्रेस कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पे तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा और अब केंद्र सरकार के प्रयासों पर सवाल उठा रही है। साव ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं छत्तीसगढ़ में सड़क और पुल निर्माण के जरिए दूर दराज गांवों को जोड़ने की उन्होंने बात कही। जनता दूर जा चुकी है कांग्रेस से और कांग्रेसी आपस में ही खेल रहे हैं और आपस में खेलकर, आपस में लड़कर कांग्रेस समाप्त हो ही रही है और जनता भी यही चाहती है कि कांग्रेस अब ना रहे तो ज्यादा अच्छा है। निश्चित रूप से ये तो कांग्रेस में क्या अनुशासन है, क्या कानून है, कांग्रेस का संविधान क्या है, संविधान को कोई देखता है कि नहीं देखता है। संविधान से नहीं चलता है कांग्रेस पार्टी, नियम प्रक्रिया से नहीं चलता है। ये जो नेता पावर में आता है वो अपना कानून और अपने हिसाब से चलाते हैं। जिला अध्यक्ष ने बनाया, प्रदेश अध्यक्ष ने निरस्त कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, जिला अध्यक्ष निरस्त कर देंगे, तो ये खेल चलेगा और कार्यकर्ताओं की इज्जत, जनता का सम्मान कांग्रेस के नेताओं के। चलिए आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ में पंजीयन सेवाओं को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने जिला कलेक्टोरेट परिसर में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने eKYC, आधार अपडेशंस, ऑटो म्यूटेशंस और B1 P2 प्रतियों से वितरित जैसी सुविधाओं का अवलोकन किया। ओपी चौधरी ने इसे सुशासन की दिशा में एक उत्कृष्ट पहल बताते हुए कहा कि इससे पंजीयन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। वहीं रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने थाना जूट मिल के नए भवन का लोकार्पण किया। एसएसपी के मुताबिक बढ़ती आबादी को देखते हुए ये भवन बेहद जरूरी था, जिससे पुलिसिंग और मजबूत होगी। इस मौके पर ओपी चौधरी ने पुलिस कॉलोनी के लिए विधायक निधि से सहायता देने की घोषणा की। इस पहल से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। जी, आज मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस और जूट मिल थाना भवन, इन दोनों का लोकार्पण हुआ है। रायगढ़ में बहुत सारे विकास काम चल रहे हैं। अभी हफ्ता 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी को भी हम आमंत्रित करेंगे और बड़े कामों का भी लोकार्पण रायगढ़ की जनता को देखने को मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से रायगढ़ में लगातार नए नए काम हो रहे हैं और जूट मिल थाना बहुत पुराना थाना है, किस तरह जीर्ण शीर्ण हालत में आप सभी जानते हैं। बट हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शासन ने इसका बिल्डिंग सैंक्शन किया और एक इतना अच्छा भवन बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता को और पुलिस विभाग को, एसपी साहब को और पूरी पुलिस की उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। नित्य नए काम रायगढ़ के विकास की कड़ी में जुड़ते रहेंगे। मैंने पहले ही कहा कि ऐसा कोई हफ्ता नहीं होगा, हर वीक कोई न कोई भूमि पूजन या लोकार्पण का काम जरूर होगा और अब आने वाले हर 3-4 महीने में देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी की स्तर के बड़े प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण, भूमि पूजन हर 3-4 महीने में।
वहीं छत्तीसगढ़ में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारी छात्रावासों की हालत बेहद खराब है और बीजापुर में मलेरिया और दूषित भोजन से बच्चों की मौतें चिंता का कारण हैं। बैज ने आरोप लगाया कि अधीक्षक नियुक्ति में भी अनियमितताएं हो रही हैं और कई स्कूल शिक्षक विहीन हैं। साथ ही नक्सल मुक्त पंचायतों के लिए घोषित राशि पूरी न होने और झीरम घाटी जांच को लेकर भी सरकार को उन्होंने घेरा। जो सरकार ने नक्सलियों के नाम से जो शिक्षा व्यवस्था को सरकार ने बंद कर दिया था, पूरे प्रदेश में देखेंगे 10,463 स्कूल सरकार ने बंद कर दिया। बड़े वादे करके आई थी, हम 1 लाख लोग को नौकरी देंगे। सरकार अब तक 5,000 लोग को नौकरी नहीं दे पाई है। विधानसभा में घोषणा हुआ 35,000 लोग को नौकरी देंगे शिक्षा मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री स्वयं 20,000 नौकरी देने का वादा किया विधानसभा के अंदर। अब मुख्यमंत्री कहते हैं 5,000 लोग को नौकरी हम देंगे। अभी तक 5,000 का कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। 1 लाख तो छोड़ दीजिए। बस्तर में 10,463 स्कूलों में से कम 40% हिस्सा बस्तर में बंद हुआ है। आज भी कई स्कूल शिक्षक विहीन है, सिंगल शिक्षक के भरोसे चल रहा है और पाठ्यक्रम नहीं पहुंच पाया। कई स्कूलों में शौचालय नहीं है बच्चियों के लिए, स्कूल जर्जर है। तो हम चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल है और महिलाओं बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने बढ़ते अपराध का हवाला देते हुए सरकार पर अपराधियों को खुली छूट देने का आरोप लगाया। वहीं आयुष्मान योजना में 1,585 करोड़ रुपए के लंबित भुगतान को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। शुक्ला ने कहा कि भुगतान न मिलने से निजी हॉस्पिटल परेशान हैं और विरोध करने पर उन्हें योजना से बाहर करना गलत है। अनुभवहीन, बहुत ही जूनियर हैं। छत्तीसगढ़ में तो तमाम ऐसे ऐसे नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कद उनके सामने बौना है। मतलब 9 बार के सांसद विधायक रहे ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं, इस छत्तीसगढ़ में धर्मलाल कौशिक हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, सरोज पांडे हैं जो कि 3-3, 4-4 बार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में रही हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं छत्तीसगढ़ में जो वरिष्ठ हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति में जा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नितिन नवीन को बना के कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना पराभव किया है। क्या कारण लगता है लगातार वरिष्ठों को दरकिनार किया जा रहा है भाजपा में? भाजपा में जो वर्तमान शीर्ष नेतृत्व है मोदी और शाह का, वो नहीं चाहता है कि दूसरे उनके समकक्ष नेता सत्ता में शामिल हों, नेतृत्व करें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने वार्ड अध्यक्ष सूची रद्द होने पर कांग्रेस पे कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सत्ता और संगठन की ताकत सेवा के लिए होती है, सुविधा के लिए नहीं, जबकि कांग्रेस में घमासान जारी है। अग्रवाल ने ढाई साल फार्मूला और पिछले प्रभारी काल का जिक्र करते हुए कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। शक्ति सेवा के लिए होती, सुविधा के लिए नहीं, और ये कांग्रेसी कभी नहीं समझ पाएंगे। एक बार फिर शहर जिला अध्यक्षों ने वार्ड अध्यक्ष की सूची जारी की, लेकिन प्रदेश महामंत्री, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री गैदू जी ने उस लिस्ट को रद्द कर दिया। कांग्रेस के अंदर मचा ये घमासान आज का नहीं है। जब सत्ता थी तो लूट की मलाई के लिए आपस में झगड़े करते थे। 2.5 साल का फार्मूला अभी तक छत्तीसगढ़ की जनता ने नहीं भूला है। आरोप प्रत्यारोप तो जैसे कांग्रेस की संस्कृति बन गई थी। अब जब नया रायपुर में आयोजित हेल्थ साइंसेज वाइस चांसलर मीट में सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल ने बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सरकारी हॉस्पिटलों में करीब 1700 डॉक्टर्स की कमी है। मेडिकल कॉलेज खुलने के बावजूद डॉक्टरों की उपलब्धता पर चिंता जताते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठाए। सांसद ने डॉक्टरों को सरकारी सेवा में बनाए रखने के लिए नए सैलरी स्ट्रक्चर का भी सुझाव दे दिया। पूरे देश भर के हर जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं।
हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। हमारे एम्स देश भर में खुल रहे हैं, परंतु उनमें पढ़ाने वाले डॉक्टरों की कितनी कमी है। अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल्स में 1700 डॉक्टरों की कमी है। हमें इस बात पर गहन चिंतन करना होगा कि आखिर उनको पढ़ाने का, उनको रखने का पूरा पैसा सरकार खर्च करती है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अक्षय तृतीया से पहले बाल विवाह रोकने के लिए बड़ी पहल की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों को अलर्ट करते हुए जागरूकता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने मुनादी टीम गठन और विशेष अभियान पर जोर दिया। कुछ जिलों के नवाचारों की सराहना करते हुए 14 अप्रैल की ग्राम सभाओं में इस मुद्दे पर चर्चा के निर्देश भी दिए गए। वे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस कानून से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की अगुवाई लीडरशिप के अधिक अवसर मिलेंगे। समाज और राष्ट्र विकास की दिशा में मील का पत्थर बताया और कहा कि जनगणना और परिसीमन के बाद ये पूरी तरह से प्रभावी होगा। मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि महिलाओं की चिंता करते हुए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो सबसे पहले महिलाओं की चिंता किए कि घर घर में शौचालय बनाने का काम किए, उनकी अस्मिता को बचाने का काम किए। तो एक सोच जो है वो वहीं से माननीय नरेंद्र मोदी। में बिलासपुर पुलिस ने अर्पण अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की। एक महीने में 135 गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है। एसएसपी ने इन मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में साइबर अपराधों को लेकर भी जागरूकता दी गई, जिसमें डिजिटल अरेस्ट और सेक्सटॉर्शंस मामलों से बचने की जानकारी दी गई। रायगढ़ में विकास कार्यों की रफ्तार का जायजा लेने वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शहर का दौरा किया। उन्होंने राजीव नगर और इतवारी बाजार ऑक्सीजोन समेत कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया। नालंदा परिसर, मरीन ड्राइव, कराघाट ब्रिज और स्टॉप डैम निर्माण की प्रगति भी देखी और मंत्री ने कहा कि सभी प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विभिन्न विकास परियोजनाओं का प्रशासन के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के दौरा किए। राजीव नगर ऑक्सीजोन से लेकर के इतवारी बाजार ऑक्सीजोन, नालंदा परिसर, पहाड़ मंदिर, किसान राइस मिल का ऑक्सीजोन। बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।